Hello everyone and welcome again in इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। यार बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर स्टाइल के बारे में बातें करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो फाइनल पेपर है वो हमारा 80 अंक का होता है। आज के इस वीडियो में हम इस 80 अंक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और कौन कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न और कितने प्रश्न आने की उम्मीद है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के बारे में, डिजाइन के बारे में बातें करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा अर्थशास्त्र का हरियाणा बोर्ड का, उसमें आपको 3 क्वेश्चन है वो ऐसे टाइप के मिलेंगे, यानी कि 6 नंबर वाले। तो 3 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 6 तो इक्वल्स टू 18 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। और ये 3 क्वेश्चन है वो इंटरनल चॉइस के साथ आएंगे, यानी कि अथवा के साथ आते हैं। तो इनमें से आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे ऐसे टाइप के, और इनमें से आपको कोई 3 करने हैं। और इनमें से भी एक हमारा जो न्यूमेरिक है वो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय वाले अध्याय में से आता है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपके इस वार्षिक परीक्षा में शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि जिसको हम बोलते हैं 130 से 150 वर्ड के बीच में, वो 8 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर वाले। तो टोटल 32 नंबर के आएंगे हमारे शॉर्ट आंसर। इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर, जिनको हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन बोलते हैं, जिनका जवाब हमें 8 से 10 लाइनों में देना होता है। टोटल हमारे 7 क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर के आएंगे। तो 7 गुना 2 यानी 14 अंक के हमारे VS से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर वाले, जिसमें MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। टोटल 16 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन आएगा। तो अगर क्वेश्चनों की बात करें तो हमारे पास 16 क्वेश्चन MCQ के आएंगे, 7 क्वेश्चन हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर के आएंगे, 8 क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट आंसर के, और 3 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे ऐसे टाइप के। तो टोटल हमारे क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चन है वो हमारे फाइनल परीक्षा में वो आएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने ये पेपर का डिज़ाइन तो हमने सीख लिया कि 3 ऐसे टाइप के आएंगे, 8 शॉर्ट आंसर आएंगे, 7 वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे, और 16 क्वेश्चन हमारे MCQ 1 नंबर वाले आएंगे। अब कौन से पार्ट में से कितने नंबर का कंटेंट आएगा, ये हमारी मेन स्ट्रेटजी रहेगी। क्योंकि हो सकता है कि हम किसी पेपर में से बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर वाला तैयार करके जाए और उसमें से कोई क्वेश्चन आए ही नहीं। इसके अलावा मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन को अनइम्पोर्टेंट समझ के उसको इम्पोर्टेंट नहीं माना हमने और उसको तैयार नहीं किया, जस्ट MCQ टाइप में किया, और उसमें से बड़ा आ जाए 6 नंबर वाला ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो समस्याएं तो हो ही जाएंगी। तो ये जो वीडियो है आज आपके इन सभी सवालों का ही जवाब देगा कि कौन से पार्ट में से हम कितने नंबर का कंटेंट है वो तैयार करें। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी मैं मतलब आप लोगों को सूचना मैं देना चाहूँगा कि ये जो हम ब्लूप्रिंट आज जो डिस्कस कर रहे हैं, ये अब तक का जो मैंने आपको बताया ये ऑफिशियल है। अब मैं आपको जो चैप्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑफिशियल नहीं है, वो पिछले कई सालों का क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करने के बाद और अपने अनुभव के आधार पर हमने खुद तैयार किया है। तो थोड़ा सा फाइनल पेपर आपका मतलब इससे थोड़ा वेरी कर सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है, बट आई एम श्योर कि फाइनल पेपर में आपको ये जो पैटर्न है बिल्कुल यही मिलेगा। तो चलिए अब पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि कौन से पार्ट में से कितना कंटेंट आया। जैसे आप ये ब्लूप्रिंट वाली फाइल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें से चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपका बाइफर्केशन कर रखा है, डिवीजन कर रखा है कि कौन से चैप्टर में से कितने अंक के आएंगे। इसी को मैंने आगे और एक्सप्लेन करके अभी चैप्टर वाइज डिटेल बनाने की, समरी बनाने की कोशिश करी है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ मैं ताकि ये स्क्रीन है आप लोगों के लिए कटे नहीं। तो देखिए, थोड़ा सा पहले मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे हमारी यूनिट 1 विषय प्रवेश जो कि 4 नंबर की आएगी, उसके बाद दूसरी यूनिट हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स से उपभोक्ता व्यवहार और मांग का चैप्टर 10 नंबर का, उत्पादक का व्यवहार और आपूर्ति, जिसमें हमारे उत्पादन के नियम,
पूर्ति की लोच, ये वाले चैप्टर इंक्लूड है, ये 6 नंबर के आएंगे। उसके बाद यूनिट 4 हमारे बाजार संरचना के विभिन्न प्रतिमान और कीमत निर्धारण, जो कि हमारी 10 नंबर की आएगी। और इस पाठ में से जैसे हमारे पूर्ण प्रतियोगिता, बाजार में उत्पादक का संतुलन, ये वाला अध्याय सम्मिलित है। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकारी, ये वाला अध्याय इसमें शामिल है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की पहली यूनिट विषय प्रवेश, जो कि हमारी 4 नंबर की आएगी। उसके बाद राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय वाला अध्याय हमारा 10 नंबर का। आय और रोजगार का निर्धारण, जो कि 5 नंबर का होगा। और इसके अलावा मुद्रा और बैंकिंग वाली यूनिट, जिसमें केवल 2 ही अध्याय हैं, मुद्रा और बैंकिंग, वो हमें 8 नंबर दे के जाएगी। सरकारी बजट 7 नंबर का। और लास्ट में भुगतान शेष वाला अध्याय 6 नंबर का होगा। ये आप इनको अध्याय कह लो, यूनिट कह लो, क्योंकि इनमें कई जो यूनिट हैं उनमें एक एक, दो दो, तीन तीन पाठ हैं वो शामिल हैं। अब इनको थोड़ा विस्तार से हमने इनको डिटेल बनाने की कोशिश की कि भाई जैसे पहली यूनिट है वेस्टर्न शास्त्र की, विषय प्रवेश 4 नंबर की आएगी, तो ये 4 नंबर में कितने क्वेश्चन कितने कितने नंबर वाले आएंगे, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा ये अनुमान लगाया है अपने अनुभव के आधार पर, पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 34 ही बने हैं, टोटल मार्क्स है वो 80 ही बने हैं। तो आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि जो वार्षिक परीक्षा में जो आपका पेपर आएगा बिल्कुल इसी पैटर्न में मिलेगा। तो पहली यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स विषय प्रवेश, जो कि 4 नंबर की आएगी, तो इसमें हमारे 2 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे और एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये 4 नंबर की यूनिट है वो बन जाती है। तो 2 नंबर का एमसीक्यू, एक क्वेश्चन तो हमारा हर बार यही आता है कि निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है, निम्न में से कौन सा व्यष्टि तत्व नहीं है, इसका अध्ययन डैश का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो हमारे बनते हैं। 2 नंबर के जो क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, समष्टि व्यष्टि में अंतर, समष्टि अर्थशास्त्र का उदय, तो इस टाइप के जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र कला है, विज्ञान है, ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं। दूसरी हमारी यूनिट उपभोक्ता का व्यवहार और मांगे, जो कि 10 नंबर की जाएगी। तो इसमें हमारा जो अनुमान है वो ये है कि 2 हमारे एमसीक्यू आएंगे, 2 हमारे 4-4 नंबर वाले शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हमारे इस तरीके से 10 नंबर की यूनिट बन जाती। तो एमसीक्यू के बारे में बात करें और 4-4 नंबर वालों की बात करें, तो इसमें हमारे कई टॉपिक हैं, जैसे तटस्थ वक्र और इसकी विशेषताएं, इसके अलावा उत्पादन संभावना वक्र, केंद्रीय समस्याएं, मांग का नियम, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग की कीमत लोच। तो इस टाइप के हमारे इसमें कई प्रश्न हैं वो बन रहे हैं। तो ये होगी हमारी सेकंड यूनिट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूनिट हमारा उपभोक्ता का व्यवहार और पूर्ति। इसमें हमारा एक 2 नंबर वाला वेरी शॉर्ट आंसर और एक शॉर्ट आंसर 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो बन रहा। तो इस तरीके से ये यूनिट टोटल हमें 6 नंबर है वो देके जाएगी। तो इस पार्ट में से पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, पूर्ति और स्टॉक में अंतर, पूर्ति की लोच, काफी मतलब जो कॉमन से क्वेश्चन है वो आने की इसमें संभावना है। फोर्थ यूनिट हमारी बाजार संरचना के विभिन्न प्रतिमान और कीमत निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, उत्पादक का संतुलन। इसमें 4 हमारे एमसीक्यू, एक हमारा 2 नंबर का और एक हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी टोटल हमारे 10 नंबर का ये बनता है। इसके बाद हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इसमें 2 हमारे एमसीक्यू, एक 2 नंबर का मार्क्स और एक हमारा 6 नंबर का प्रश्न है वो इस पाठ में से अवश्य ही आता है। पेपर में 6 नंबर का आएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आपका क्या अभिप्राय, इसकी मुख्य विशेषता बताइए, या एकाधिकार और इसकी विशेषता, एकाधिकार प्रतियोगिता और इसकी विशेषताएं। तो ये हमारा एक 6 नंबर का बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आता है। एमसीक्यू की बात करें तो ये जैसे हमारे कीमत निर्धारण से संबंधित जो प्रश्न है, जैसे डैश बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, विक्रय लागतें डैश बाजार में पाई जाती है। तो बाजार की विशेषता से संबंधित एमसीक्यू एक हमारा 2 नंबर का और एक हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा बनता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट विषय प्रवेश या
समष्टि अर्थशास्त्र से परिचय वो हमारे 4 नंबर की होती है, जिसमें हम 2 नंबर के एमसीक्यू 2 और एक 2 नंबर का जो बड़ा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है। टोटल 4 नंबर के प्रश्न आने की उम्मीद हम इसमें से कर रहे हैं। तो इसमें जो एमसीक्यू है वो बहुत आसान है। जैसा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है, निम्न में से कौन सा व्यष्टि तत्व है। एंड उसके बाद नेक्स्ट यूनिट 7th यूनिट राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट, और शायद विद्यार्थियों के लिहाज से कहें तो थोड़ी मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट भी। तो इसमें हमारा जो हम 4 नंबर का क्वेश्चन और एक हमारा 6 नंबर का जो प्रश्न है वो हम आने की संभावना कर रहे हैं, उम्मीद करें। टोटल 10 नंबर हमें ये यूनिट देखी जाएगी। तो इस 6 नंबर वाले में तो सबसे आसान है, एक न्यूमेरिक की आप तैयारी करेंगे, और अथवा में राष्ट्रीय आय की हमारी 3 विधियां होती हैं, उन तीनों विधियों के ऊपर एक हमारा बड़ा क्वेश्चन बनता है। जैसे राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि की व्याख्या कीजिए, आय विधि का प्रयोग करते समय हमें किन किन सावधानियों को रखना पड़ता है। तो हमारा ये 3 विधियों में से एक क्वेश्चन हमारा ये बड़ा बनता है। इसके अलावा जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो हम उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि पूरा दावा कर रहे हैं कि वो आपका एक अंतर का आएगा। जैसे उत्पादक और उपभोक्ता वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, स्टॉक और प्रवाह में अंतर। तो ये अंतर वाला क्वेश्चन हम आने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद हमारी 8वीं यूनिट आय और रोजगार का निर्धारण। इसमें से हम एक हमारा एमसीक्यू का और एक 4 नंबर का प्रश्न आने की आशा कर रहे हैं। टोटल हमें 5 नंबर ये यूनिट देखी जाएगी। तो इसमें हमारा जो एमपीसी वाला जो चैप्टर है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये वाला चैप्टर, इनमें से एक हमारा 4 नंबर का जो न्यूमेरिक है वो हम पूरा आशा कर रहे हैं वो आएगा। इसके अलावा न्यून मांग और अधिमांग की व्याख्या से संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। उसके बाद हमारी 9वीं और ये मैं कहूँ सबसे मज़ेदार और सबसे मोस्ट इजी यूनिट में इसको कहूँगा, मनी एंड बैंकिंग। टोटल हमें 8 नंबर देखी जाएगी, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है वो जरूर है। केंद्रीय बैंक और इसके कार्य, वाणिज्य बैंक और इसके कार्य, मुद्रा और इसके कार्य, ये इससे संबंधित हमारे 3 इसमें बड़े क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। जो 2 नंबर का जो छोटा क्वेश्चन आएगा वो हमारा जैसे मुद्रा की पूर्ति, M1, M2, M3 या फिर साख गुणक के ऊपर जो क्वेश्चन है, काफी ऊपर बोलते हैं ना, हॉट क्वेश्चन है, पूरी संभावना। तो मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट हमें 8 नंबर के देगी जाएगी। सेकंड लास्ट हमारी यूनिट है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इसमें सरकारी बजट से संबंधित जो हमारा पार्ट है वो आएंगे। इसमें हमारा एक ये 7 नंबर की है, इसमें हमारा एक एमसीक्यू और एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन है वो इसमें आएगा। इसमें जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर, इसके अलावा मौद्रिक नीति के उपकरण के वाला जो पाठ है, प्रश्न है, वो इसमें बन रहा है। और सबसे लास्ट में यूनिट आती है हमारे भुगतान शेष। ये जो यूनिट हमें 6 नंबर हमें देके जाएगी, जिसमें से हमें एक 4 नंबर का और एक 2 नंबर का 2 एमसीक्यू आने की आशा इसमें से कर रहे हैं। भुगतान शेष में 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन बन रहा है वो है भुगतान शेष के असंतुलन के कारण और भुगतान शेष को ठीक करने के उपाय। ये जो हमारा इस पाठ में से प्रश्न है वो बन रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा कि आप लोगों को ये जो ब्लूप्रिंट है वो समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहते तो आप यहाँ कमेंट में हमें लिख सकते हैं। हम आपका जवाब, आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही एक चीज़ और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है, जो हमने चैप्टर वाइज मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हमने जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं और जो साथ में बोर्ड द्वारा जो ब्लूप्रिंट दिया उसके आधार पर हमने बनाया है। ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमने आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया है। तो ये उम्मीद है कि इससे आपको एक स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प मिलेंगी कि कैसे किस अध्याय को हमने कितना टाइम देना, कितनी उसको इम्पोर्टेंस देनी है। आज के लिए इतना ही। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से
जुड़े रहिए। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।